नमस्कार, मेरा नाम है नित्या मिश्रा। मैं कक्षा 11 विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ। आज मैं भारत के नाम को इंडिया से बदलकर भारत में रखने के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ और मैं इसके पक्ष में भी कुछ बातें करूँगी। भारत के सभी लोग अभी तक देश को भारत और इंडिया दोनों नाम से बुलाते हैं। हाल के समय में देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। मीडिया में चर्चा है कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले विशेष सत्र में संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। वैसे तो देश के नाम को इंडिया से भारत करने की मांग पहले भी उठाई जा चुकी है। हाल ही में यह चर्चा का विषय तब बन गया जब G20 समिट के लिए विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। तभी से यह चर्चा का विषय बन गया। प्राचीन काल से भारत के देश के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारत खंड, हेमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। और लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा भारत नाम ही बोला गया है। साथ ही देश के नामकरण को लेकर सबसे ज़्यादा धारणाएं और तर्क भी भारत को लेकर ही हैं। जिस तरह भारतीय संस्कृति में विविधता देखने को मिलती है, वैसे ही देश के कई नाम भी अलग अलग कालखंडों में देखने को मिलते हैं। जो लोग इंडिया शब्द के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि भारत का प्राचीन नाम यही था, जो हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत में भी देखने को मिलता है। महाभारत में भरत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र उनकी कहानी महाभारत के आदि पर्व यानी शुरुआती पुस्तक में ही बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि भारतवंश की स्थापना के साथ ही देश का नाम भारत पड़ा। एक कहानी ये भी है कि भारत के नाम किसी व्यक्ति विशेष का ना होकर एक जाति समूह का है। सरस्वती नदी आज के घग्गर के कक्षार में बसे थे, जो यज्ञप्रिय अग्निहोत्र थे। कहा जाता है कि इन्हें भारत जन के नाम से इसे समूचे भारत खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा गया। विद्वानों की माने तो भारत जाति के मुखिया सुदास से कहा जाता है कि ये जाति महाभारत काल से 2500 साल पहले की थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत नाम की उत्पत्ति की कई कहानियां हैं। एक परिभाषा ये है कि इसे संस्कृति के भ्रास से लिया गया है, जिसका अर्थ है सहन करना या पालन करना। इस संदर्भ में भारत को धर्म और सभ्यता कायम रखने या साथ देने वाली भूमि के रूप में समझा जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का नाम ब्रिटिश इंडिया कर दिया। वे भारतीय इतिहास में एक बड़ा बदलाव था। ये वही दशक था जब भारत शब्द स्वतंत्रता सेनानियों के बीच प्रचलित हुआ, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना था। जब अंग्रेजों से भारत की आज़ादी मिली तो देश में इंडिया और भारत दोनों ही शब्द को इस्तेमाल जारी रहा। सरकारी कामों में यह देखने को मिला है। अब संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज़ भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की जा रही है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। हालांकि जब भी देश के नाम पर कई शोध चल रहे हैं, शोधकर्ता अभी भी इसके इतिहास की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं अभी संविधान में इसे बदले जाने के लिए इसके पक्ष में लोग अपनी राय दे रहे हैं। तर्क देने वाले भी पुस्तकों में इसके अलग अलग प्रमाणों की तलाश कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत जो राज्यों का संघ होगा। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत और इंडिया दोनों नामों को मान्यता देता है। यदि देश का नाम बदलने की प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा। इसके लिए सरकार के संसद में बिल लेकर आना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की अनुमति देता है। यदि केंद्र सरकार विशेष सत्र से नाम बदलने का प्रस्ताव लाती है तो सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।